प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण के लिए एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि कालिदास की नाट्य कला अथवा नाट्य शैली। छात्रों, महाकवि कालिदास की नाट्य कला पर आधारित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी तक की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न यहाँ संकलित हैं, जैसे कालिदास की नाट्य कला की समीक्षा कीजिए अथवा कालिदास की नाट्य शैली का उल्लेख कीजिए, कालिदास की नाट्य कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, कालिदास के नाट्य कौशल पर हिंदी में संक्षिप्त प्रकाश डालिए, कालिदास की नाट्य कला का वर्णन हिंदी भाषा में कीजिए, कालिदास की नाट्य शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, कालिदास के नाट्य सौंदर्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए, कालिदास की नाट्य शास्त्रीय विशेषताएं बताइए, कालिदास की नाट्य कला का विवेचन कीजिए, कुशल नाटककार के रूप में कालिदास की समीक्षा कीजिए अथवा काव्येषु नाटकम रम्यम कथन की समीक्षा कीजिए। तो छात्रों, ये जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, कालिदास की नाट्य कला, जिसे कभी नाट्य शैली, कभी नाट्य सौंदर्य, कभी नाट्य कौशल तथा कभी नाट्य कला की विशेषताओं के रूप में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। महाकवि कालिदास की नाट्य कला। महाकवि कालिदास की नाट्य कला अद्वितीय है। वे मानव हृदय की कोमल भावनाओं, उसकी उत्सुकता और भावावेशों का इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि वह साक्षात चित्र सा आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है। उनकी रमणीय नाट्य कला निम्नलिखित बिंदुओं में दृष्टव्य है। घटना संयोजन। कालिदास ने नाटक की घटनाओं को इस प्रकार सुनियोजित किया है कि प्रत्येक घटना सार्थक और स्वाभाविक लगती है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का शकुंतला से गांधर्व विवाह, दुष्यंत का शकुंतला को स्वनामांकित अंगूठी देना, दुर्वासा का शाप देना और अंगूठी दिखाने से शाप मोचन आदि सभी घटनाएं अत्यंत स्वाभाविक और सुनियोजित हैं। रचना कौशल। कालिदास नाटक रचना में निपुण हैं। अपने रचना कौशल से ही उन्होंने महाभारत के एक नीरस प्रसंग को अभिज्ञान शाकुंतलम नामक सरस और सुप्रसिद्ध नाटक के रूप में स्थापित कर दिया। अगला बिंदु है वर्णनों की स्वाभाविकता और सजीवता। कालिदास के नाटकों में प्रत्येक वर्णन अत्यंत स्वाभाविक और सजीव है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत शकुंतला मिलन, विदाई के समय शकुंतला का लता, मृगशावक और सखियों आदि से विदा लेना, कण्व का अधीर होना और शकुंतला को उपदेश देना आदि वर्णन सजीव और स्वाभाविक रूप से आँखों के सामने उपस्थित से हो जाते हैं। घटनाओं की सार्थकता और ध्वन्यात्मकता। कालिदास के नाटकों में प्रत्येक घटना सार्थक और संकेतात्मक होती है। प्रत्येक घटना किसी विशेष उद्देश्य से रखी गई है और वह भावी घटनाओं की ओर संकेत भी करती है। जैसे शाकुंतलम में दुष्यंत का शकुंतला को अंगूठी देना, दुर्वासा का शकुंतला को शाप देना और शाप मुक्ति का उपाय पहचान का आभूषण होना, अंगूठी का खो जाना और पुनः मिलना आदि घटनाएं सर्वथा सार्थक और भावी घटनाओं की संकेतक है। चरित्र चित्रण। कालिदास ने नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण उनकी भूमिका के अनुरूप किया है। प्रत्येक पात्र का अपना अलग व्यक्तित्व है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा अत्यंत क्रोधी, शकुंतला लज्जाशील, अनसूया शांत और विवेकशील, प्रियंवदा हास्यप्रिय और कण्व लोक व्यवहार के ज्ञाता शांति प्रिय व्यक्तित्व के महर्षि हैं। प्रकृति प्रेम। कालिदास का प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम
उनके नाटकों को अत्यधिक सजीव और रमणीय बना देता है। शाकुंतलम में शकुंतला तपोवन के वृक्षों को भाई और लताओं को बहन मानकर उनकी सेवा करती है और तपोवन के वृक्ष एवं लताएं भी उसकी विदाई के समय आशीर्वाद स्वरूप वस्त्र और आभूषण प्रदान करती हैं। अगला बिंदु है भाषा और शैली। कालिदास की भाषा सरस, सरल और मनोरम है। उनका शब्दकोश अगाध है। इसी कारण वह नाटक में पात्रों के भावानुकूल भाषा का सुंदर प्रयोग करते हैं। कालिदास की शैली सरल, परिष्कृत और प्रसाद गुण युक्त है। वह वैदर्भी रीत के कवि हैं। मधुर शब्द, ललित रचना और सर्वथा समास रहित या कम समास युक्त पद रचना इस शैली की प्रमुख विशेषता है। इनकी रचनाओं में प्रसाद और माधुर्य गुणों की प्रधानता है। रस निरूपण। अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसमें संयोग श्रृंगार अंगी अर्थात मुख्य रस है। करुण, वीर, हास्य, अद्भुत, भयानक, वत्सल और शांत रस अंग रस हैं। यद्यपि विप्रलंभ श्रृंगार का विस्तार अधिक है, किंतु अंत में दुष्यंत शकुंतला के मिलन से नाटक सुखांत हो जाता है। अगला बिंदु अलंकार योजना। कालिदास ने अपने नाटकों में प्रायः उपमा, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, समासोक्ति, तुल्य योगिता, व्यतिरेक और अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का यथोचित प्रयोग किया है। इनमें उपमा अलंकार मुख्य है। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए विश्वविख्यात हैं। उपमा कालिदासस्य उनके विषय में उक्ति प्रसिद्ध है। कालिदास की उपरोक्त नाट्य कलाओं से ही अभिज्ञान शाकुंतलम को नाटकों में सर्वाधिक रमणीय कहा गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला इति। धन्यवाद।